फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हमने आपको 1 घंटे पहले अपडेट किया था कि जो ऑडिटर की वैकेंसी है बीपीएससी से, वो 102 पदों पर आई है। हालांकि उस समय केवल शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, लेकिन हमने आपको इंतज़ार नहीं करवाया। हमने उसी समय सारा डिटेल्स आपको बता दिया कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, इसकी सिलेबस क्या रहेगी, कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, ये सारा चीज़ बता दिया था। फिर भी कुछ डाउट है आपका, और अभी क्या है कि बीपीएससी ने फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो जो जो चीज़ें हमने बताया था वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएंगी। लेकिन जो आपके डाउट्स रह गए हैं उस वीडियो में, तो इस वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए। तो पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आपका 102 पद है, इसको कैटेगरी वाइज देख लीजिए। देखिए, ये ऑडिटर के जो पद है पंचायती राज विभाग का, इसमें पहले में देखिएगा 28 प्लस जो 74 पद दिए गए थे, इसमें जो 28 पद हैं, इसमें देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे अनरिजर्व का 18 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, अनुसूचित जाति का 1 है, जनजाति का नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 है, पिछड़ा वर्ग का 3 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 1 है। टोटल 28 पोस्ट का यहाँ पे महिला के लिए 8 है। और इसमें आपका दिव्यांग के लिए देखिएगा अलग अलग में ओएच में एमडी में 1-1 है, और एक्स सर्विसमैन के रिलेटिव्स, एक्स फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स के लिए 1 सीट है यहाँ पे। दूसरी कैटेगरी जो 74 पदों की थी, अब इसको समझना है क्यों आखिर अलग अलग वैकेंसी है, सारा चीज़ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और एक कमेंट आप लोग कर रहे थे कि सर आप पुराने सर्टिफिकेट क्यों बोल रहे हैं, तो वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि मैं किसके लिए बोल रहा था कि क्वालिफिकेशन आपका जो है वो पहले का होना चाहिए और किसके लिए अभी का चलेगा, वो डाउट क्लियर होगा। 74 पद में देखिएगा, यूआर का 40 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है, अनुसूचित जाति का 13 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7 है, पिछड़ा वर्ग का 4 है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं का 2 है। टोटल 74 में 24 महिलाओं के लिए रिजर्व है। यहाँ भी आपका एक्स फ्रीडम फाइटर के लिए रिलेटिव्स के लिए 1 है, और यहाँ पे वीआई के लिए 1 है और डीडी के लिए 1 है। ये चीज़ हो गई। लेवल 5 हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अब चलिए यहाँ से हम लोग सारा चीज़ क्लियर करेंगे, एज को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के एक बार फिर से देखिएगा। ये आपका हो गया। युक्ता क्या है, तो वाणिज्य, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वाणिज्य यानी कॉमर्स, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स अथवा गणित यानी कि मैथमेटिक्स में से किसी एक विषय में प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक। पहला चीज़ की जो भी लोग इससे ऑनर्स पेपर में अपना क्वालिफिकेशन पूरा किए हैं ग्रेजुएशन का, वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी गणित, वो लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल हो गए, सेफ हो गए। दूसरी चीज़, पास कोर्स यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा पास कोर्स होता क्या है। देखिए, पास कोर्स का मतलब होता है कि सामान्य कोर्स, यानी कि आपने उस कोर्स में किसी खास विषय के लिए स्पेशल डिग्री नहीं लिया है। तो देखिए, यहाँ पे ऑनर्स कोर्स वाले तो सेफ हो गए, जिनका भी वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी और गणित से है। अब पास कोर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि सामान्य कोर्स, मतलब कि आपने ऑनर्स नहीं लिया है, सामान्य कोर्स कर रहे हैं, और उसमें एक साथ आप कई सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। उन कई सारे सब्जेक्ट में से अगर आपने वाणिज्य भी पढ़ा हो या अर्थशास्त्र पढ़ा हो, सांख्यिकी पढ़ा हो, गणित पढ़ा हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपका ऑनर्स होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब्जेक्ट अगर आपने पास कोर्स के रूप में पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आपका सवाल होगा कि सब्सिडरी के लिए सर, तो सब्सिडरी में भी तो आपने पढ़ा ही है ना, या तो ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे या ये चारों में से कोई एक पढ़े होंगे, तो आप लोग भी भर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो MBA विथ से जो किए हैं वो लोग भी भर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो CA, ICWA और CS डिग्रीधारी भी इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्वालिफिकेशन में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो हमने क्वालिफिकेशन के लिए बताया था कि किन की क्वालिफिकेशन कब की होनी चाहिए, वो डाउट यहाँ से क्लियर होगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि देखिए मिनिमम एज सबका कब से काउंट होगा, तो 01/08/2025 से। लेकिन हमने बताया था आपको कि यहाँ पे 5 साल के लिए छूट मिल रहा है, यानी कि 01/08/2021 से मैक्सिमम एज आपका, जैसे कि जनरल अगर कोई 37 क्रॉस कर चुके हैं 2025 के अनुसार, लेकिन 1/8/2021 के अनुसार अगर उनका 37 साल है, BC EBC का 40 साल है मेल फीमेल, और जनरल फीमेल का 40 साल है, SC ST का 42 साल है, इस डेट के अनुसार वो लोग भी एलिजिबल होंगे। लेकिन वो 74 पोस्ट पर इस वैकेंसी के लिए छूट नहीं ले सकते हैं एज में, यानी जो 37 क्रॉस कर चुके हैं वो केवल 28 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और उसमें भी कंडीशन ये रहेगा जो हमने बताया था कोर्स, कि जैसे मान के चलिए कि आपने एक यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिएगा इस पॉइंट को पढ़िएगा। केवल तालिका 1A यानी कि जो 28 वैकेंसी है,
अंकित रिक्ति के लिए ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक संख्या इतने के द्वारा देखिएगा, जो उम्मीदवार दिनांक 1 अगस्त 2021 से 1/8/2025 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पात्रता रखते हैं, यानी इससे इसके बीच में अगर आपका 37 साल है जनरल में, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपका एज देख लीजिएगा 40 और 42 है, तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि छूट जब ले लिया आप, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आप इस डेट के अनुसार जब भी आप छूट ले रहे हैं 1/21 से 1/25 के बीच में, यानी 1 अगस्त 21 से अगस्त 25 के बीच में अगर आप छूट ले रहे हैं एज का, तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन भी इसी डेट के अंदर में पूरी होनी चाहिए। मान के चलिए आप 01 और 022 के अनुसार आपका एज पूछ जा रहा है, यानी कि 22 के पहले आपका क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, तो ही आपको इसमें एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्वालिफिकेशन वाली समझ में आ गई आपकी। इसको थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। मान के चलिए कि आपका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है, लेकिन आप जो ये डेट है 01/8/2021 से 25 के बीच, ये कंडीशन आप पूरा करते हैं, यानी कि आपको एज का छूट मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपका क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 के पहले कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ही आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे जब छूट ले रहे हैं। लेकिन नए कैंडिडेट क्या है कि इसके बाद भी जो पास आउट हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स बता दिया है कि प्रीलिम्स आपका 150 नंबर का होगा, जो सीसीई का पैटर्न है। फिर आपका जो मेंस होगा उसमें 100 अंकों का हिंदी होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 2 जीएस पेपर होंगे, GS1 GS2, और एक आपका ऑप्शनल होगा जिसमें मैथ्स होगा, स्टैटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, वाणिज्य होगा। उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहेगा। व्हाटएवर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन कोई भी उसमें से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यानी अगर मैथ से किया है तो कोई उसमें डाउट नहीं रखना है कि आप इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। क्वालिफिकेशन वाला मुझे लगता है कि फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको। देखिए कि यानी यहाँ पे जो भी इस डेट के बीच में एज में अपना छूट लेना चाहते हैं, और वो केवल किस पे अप्लाई होगा, केवल 28 पदों के लिए अप्लाई होगा, तो छूट लेना चाहते हैं तो ये आपकी क्वालिफिकेशन भी इसी डेट में पूरी होनी चाहिए। ये चीज़ें हमने उस वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट था, तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सीटों का कड़ा आपने बता दिया है। प्रीलिम्स आपका होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर 120 अंकों का इंटरव्यू होगा, यानी पूरी तरीके से सीसीई का पैटर्न है। लेकिन लेवल क्या है? लेवल 5 है। ठीक है, बाकी जो लोग भी एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।